राजस्थान के एक गांव में एक चोर श्यामलाल रहता था। श्यामलाल एक चतुर और चालाक चोर था। हमेशा कुछ न कुछ कारनामे करने के फिराक में रहता था। उसी शहर में रॉबर्ट विदेश से घूमने आया था। वो स्टेशन पर उतरा ही था कि श्यामलाल की नजर रॉबर्ट के बैग पर पड़ गई और अपने खेल में माहिर श्यामलाल चोरी करने निकला। रॉबर्ट किताब की दुकान से कुछ किताबें खरीद ही रहा था कि श्यामलाल ने अपनी चाल चली। भाई साहब, मैं पहली बार राजस्थान आया हूँ। यहाँ के परंपरा के हिसाब से मुझे किताब दे दो। गड़ी गम्मा जी, गड़ी गम्मा, हिंदी तो अच्छी बोल लेते हैं आप। और ये लीजिए किताब, यहाँ के बहुत ही मशहूर लेखक की है। इसे पढ़ते ही आप आधा राजस्थान तो ऐसे ही घूम लेंगे। हाँ जी जी, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। जी मुझे बता दीजिए कि गुसल खाना कहाँ पर है? ओ जी, बिल्कुल उस तरफ, बिल्कुल मुफ्त। हाँ बिल्कुल मुफ्त। जल्दी आओ वरना लाइन लगानी पड़ जाएगी। रॉबर्ट किताब वाले की बात सुनकर वहाँ से बाथरूम चला जाता है कि तभी श्यामलाल ने वहाँ पर उसकी बैग पड़ी हुई देखी और वो बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। रॉबर्ट जब वहाँ पर वापस आया तो वहाँ अपना बैग न देखकर वो हैरान हो गया। अरे मेरी बैग, मेरी क्लोथ्स, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊँगा अब? अरे 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 साहब, परेशान मत होइए इतना। जाकर देखिए कोई गलती से तो नहीं ले गया। आजकल यहाँ पर ऐसे कई केस आए हैं कि बैग की अदला बदली हो जाती है। वो क्या है कि मैं ग्राहकों में मशरूफ था तो ध्यान नहीं दे पाया। रॉबर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही अपने बैग और सामान को ढूंढने लगता है। 1 घंटे ढूंढने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो रॉबर्ट थक हार कर जाकर एक पार्क में बैठ गया। बहुत जोर से भूख लगी है, कपड़े भी चले गए, पैसे भी चले गए, बस जेब में ये 50 रुपए बचे हैं, इसका मैं क्या करूँगा? रॉबर्ट को परेशान देखकर वहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम वहाँ पर उसी गांव के सरपंच का बेटा था जो कि खुद भी सरपंच बनना चाहता था। क्या हो गया भाई, इतने दुखी क्यों हो? कोई बात हो गई या किसी ने कुछ कह दिया? मेरा इस गांव में उतरते ही सारा सामान चोरी हो गया। मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं कहाँ जाऊं? मैं तुम्हें राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा खिलाता हूँ, यहाँ यही मशहूर है। प्रेम रॉबर्ट पर रहम खाकर उसे दाल बाटी चूरमा खिलाने के लिए ले गया। क्यों भाई, ताज़ा ताज़ा दाल बाटी चूरमा इन्हें खिला दीजिए, पैसे मेरे खाते में लिख लेना। प्रेम के इतना कहते ही रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा खाना शुरू कर दिया। वाह, I mean, बहुत ही डिलीशियस, इतना लजीज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्यों, अच्छा लगा ना? देखना, हमारे राजस्थान का खाना पूरी दुनिया में नंबर 1 है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया। बस मेरी एक और हेल्प कर दीजिए प्लीज। अरे तुम हमारे मेहमान हो, बोलो क्या बात करनी है, मैं तैयार हूँ। मुझे धंधे का अच्छा नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दाल बाटी चूरमा का बिजनेस खोल दो, ये यानी कि धंधा खोल दो। मैं सारे पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। अगर मुनाफा हुआ तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा। अगर मैंने पैसे देकर इसकी मदद की तो पूरे गांव में बोलबाला हो जाएगा, सब मुझे ही सरपंच बनाएंगे क्योंकि एक विदेशी की मैंने मदद की और इसका काम भी हो जाएगा। अरे रॉबर्ट जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप आज से क्या, अभी से ही हमारे घर के पास वाली दुकान पर ही अपना दाल बाटी चूरमा बेचना शुरू कर दीजिए, ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात होगी। प्रेम की मदद से रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल दी। कुछ ही वक्त में पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई कि अंग्रेज का दाल बाटी चूरमे का दुकान है। चर्चा इतनी फैल गई
कि पूरे शहर के लोग अंग्रेज का दाल बाटी चूरमा खाने आया करते थे। क्यों भाई, हमें हम ही दे दो यार दाल बाटी चूरमा। हमने सुना है कि बड़ा लजीज बनाते हो। अरे ये तो यहाँ के लोगों का कमाल है। मेरे अंग्रेज होने से नहीं, दाल बाटी चूरमा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 6 महीने के बाद धंधा इतना बढ़ गया कि रॉबर्ट ने 6 महीने के अंदर ही अपनी बड़ी सी दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल दी और प्रेम का सारा पैसा उसे वापस कर दिया। आइए आइए प्रेम जी, आइए, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। पूरे 6 महीने में मैंने इतना सब कर दिया कि अगर आपकी मदद ना की होती तो न जाने मेरा क्या होता। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुमने मेहनत की, ये सब उसी का फल है। अब बस जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम भी मेरी मदद करना। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। बताना आपकी कैसी मदद चाहिए। देखो सरपंच के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तुम मेरी मदद करो। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। पूरे सरपंच के चुनाव में तुम्हारे साथ रहूँगा। उसी वक्त श्यामलाल की नजर रॉबर्ट पर पड़ जाती है। अरे ये तो वही अंग्रेज है ना जिसे मैंने कुछ महीने पहले कंगाल किया था। लगता है अब यहीं रहने लगा है। इसे तो मैं फिर से कंगाल करके छोड़ूंगा। प्रेम श्यामलाल को देखकर समझ जाता है कि जरूर उस चोर के मन में कुछ तो खुराफात चल रहा है। रॉबर्ट, तुम अपनी दुकान का ख्याल रखना, कुछ अनहोनी ना हो जाए। रात को जागना, रात को चौकन्ने रहना, और आज रात मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर ही रहूंगा। दोनों मिलकर दुकान का ख्याल रखेंगे। साथ में लकड़ी और कुछ पत्थर रख लो। जरूर जरूर। आज रात हम दाल बाटी चूरमा खाकर यहीं सो जाएंगे। मैं तो हमेशा यही रहता हूँ। आज आप भी आ जाना, मैं सारा बंदोबस्त कर लूँगा। लकड़ी और पत्थर दोनों दुकान में पहले से ही पड़े हैं। वो क्या है कि कुत्ते बिल्ली रात को तंग ना करें, इसलिए मैंने पहले से ही रखा हुआ है। रात को प्रेम और रॉबर्ट खाना खाकर सो ही रहे थे कि श्यामलाल चोरी करने के लिए अंधेरे में आ गया। लगता है अंग्रेज सो गया है, हाथ साफ कर लेता हूँ। इतना सुनते ही प्रेम और रॉबर्ट ने श्यामलाल को धर दबोचा। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ? सब चुरा लोगे? अब जेल चलकर सारी बातें बताना। प्रेम और रॉबर्ट श्यामलाल चोर को पुलिस के पास लेकर जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूरा शहर प्रेम के इस बहादुरी से बेहद खुश हो जाते हैं। आप मेरे लिए सब कुछ हो प्रेम जी। आपने तब भी मेरी मदद की थी, आपने अब भी मेरी मदद करी। मैं आपके बारे में विदेश जाकर सबको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। यहाँ के लोगों को आपके दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद आए। इसे आप लोगों को खिलाते रहिए और अपना धंधा अच्छा करते रहिए। शहर और गांव में चर्चा होने लगती है और अपने पिताजी की तरह प्रेम भी शहर का सरपंच बन जाता है।